मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। हाँ, तो इससे तुम्हारी निर्दोषता कैसे प्रमाणित हो जाती, बताओ। तुम क्या सोचते कि हम सब मूर्ख हैं यहाँ पे, कि तुम हमें भ्रमित कर दोगे और हम तुम्हारी बातों के जाल में आके तुम्हें निर्दोष समझ लेंगे? अपना नाटक बंद कर, तुच्छ प्राणी। अरे हत्यारा है तू, हत्यारा। पिताजी ने एक अवसर दिया था तुझे अपना पक्ष रखने के लिए, और तू उस अवसर का अनुचित लाभ उठा रहा है। मैं साक्षी हूं पिताजी, इसी तीर से द्रुपद की हत्या की गई है, उसी के जन्मदिन पर। देखिए, उस तीर पे अभी भी द्रुपद का रक्त लगा हुआ है। बात करता है यूनान की। ये दो दो तीर की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर ये हम सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरे सामने की बात है, मैंने देखा इसे। इसने तीर को चूमा और सीधा आप पे लक्ष्य साधा। घृणा होती है मुझे अशोक तुमसे। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है तो प्रमाणित करो कि यह विषयुक्त बाण तुमने नहीं चलाया। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ये क्या कर दिया भ्राता? आज तक आप ये नहीं सीख पाए कि अधीर होना अच्छा नहीं होता। अब तो कभी कभी वो बहुत बुरा हो जाता है। आपके उतावलेपन ने मुझे निर्दोष सिद्ध कर दिया। अर्थात? अभी आपने क्या कहा? कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि तुमने तीर नहीं चलाया। इससे पूर्व क्या कहा? कि मैं घृणा करता हूं तुमसे। नहीं नहीं, उससे भी पूर्व कि तुमने तीर को छूमा और हाँ भ्राताश्री, सत्य कहा आप। मैंने इस बाण को चूमा था। यदि मैं इस विषाक्त बाण को चूमता तो मैं अब तक जीवित नहीं बचता। यदि यह तीर तुमने नहीं चलाया तो फिर किसने चलाया? और यदि यूनानियों ने ऐसा किया तो वो कैसे? कोई बाहरी शक्ति मगध में तब तक नहीं प्रवेश कर सकती जब तक कि कोई अपना ही उन्हें समर्थन ना दे रहा हो। यहां तो ऐसा व्यक्ति केवल एक ही है जो यूनानियों से सहानुभूति रख सकता हो, और वो है राजमाता हेलेना। पर राजमाता पे संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही अपने हाथों से अपने पुत्र को राजद्रोह के लिए दंड दिया, मृत्यु दंड। पर इस पहेली की कड़ी किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं उनके कक्ष गया। सामने से वो पेटी ले गया, वो कौन था? राजमाता हेलेना और सियामक। मैं आपको वो स्थान दिखा सकता हूं पिताजी, जहां इन्होंने सियामक के सामने वो शस्त्र छुपाए और उसे सौगंध दी थी कि वो किसी से कुछ नहीं कहे। अशोक, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो?
तुम राजमाता पर आरोप लगा रहे हो वो न केवल हमारी माँ है, अपितु महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी भी है। जो स्थान तुम्हारे जीवन में धर्मा का है, वही स्थान मेरे जीवन में मेरे माता का है। कुछ भी मत कहिए बिंदुसार। आज ये पुनः सिद्ध हो गया कि इतने त्याग करने के पश्चात भी हम मगध के लिए केवल एक यूनानी है, एक सौतेली मां। अशोक हम पर आरोप लगा रहा है क्योंकि वो भी जानता है कि हमारा पक्ष लेने वाला यहां कोई नहीं है। इस भवन में हमारे महत्व का प्रमाण ये है कि कोई भी हमारे कक्ष में प्रवेश करके और कहानी बनाकर हम पर आरोप लगा दे। अशोक, जो तुम कह रहे हो उसका कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है? अब ये मत कहना अशोक कि कलिंग की राजकुमारी इसकी साक्षी है। हमें तुम पर विश्वास नहीं है अशोक, और ना ही इस पर। सबने तुम्हारा व्यवहार देखा है। पहले तुमने सुशीम को मारा, फिर श्यामा को मारा, और फिर द्रुपद की हत्या कर दी। और आज अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तुम राजमाता पर आरोप लगा रहे हो। कुछ देर और सभा चली तो तुम ये कह दोगे कि सुशीम और मैं इनके साथ मिले हुए हैं, है ना? हम सब बुरे हैं तुम्हारे लिए, और एक तुम ही हो जो बहुत अच्छे हो। मां सत्य कह रही है पिताजी। अशोक चाहता है कि सब लोग उसके मार्ग से हट जाए ताकि वो निरंकुश राज कर सके। आजकल तो अपने प्राणों के लिए भी चिंतित होता हूं मैं। ये सत्य है अशोक, तुमने आज मर्यादा लांघी है मेरी मां पर आरोप लगाकर, और यदि तुम इसे प्रमाणित न कर पाए तो मैं सत्य कह रहा हूं या झूठ, ये आपको आपका दूसरा पुत्र ही बताएगा। वो पुत्र जो जानता है कि राजमाता हेलेना ने वो विष और बाण कहां छुपाया है। श्यामा कहां है? मैं जानता हूं, आइए मेरे साथ, स्वयं देख लीजिए सत्य क्या है और झूठ क्या था। आइए। आपको बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ही अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, श्यामा के लिए, आपके लिए। की कोई भूल नहीं है। जो भी हुआ वो हमने किया। हाँ बिंदुसार, ये सत्य है। ये तीर हमने मंगवाया यूनान से। हमने उनमें विष लगाया और हमने सुनिश्चित किया कि अशोक आप पर ये बाण चलाए। श्यामक को इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसे हमने ये तीर, ये शस्त्र और विष छुपाने भेजा था, और इसने हमारी रक्षा करने का सोचा।
इसलिए ये निर्दोष है। यदि अपराध है तो हमारा है। किंतु जब बाण चला तब हाँ तो मेरे साथ थी, फिर बाण चलाया किसने? इसका उत्तर मैं देता हूं पिताजी। ये षड्यंत्र में अकेली नहीं थी, इनकी तो केवल योजना थी। उसे कार्यान्वित करने वाला कोई और था। क्या मेरी ओर क्या देख रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारे साथ ही था और मैंने बाण भी नहीं चलाया। अशोक, सभा को उसका नाम बताओ। जिसने वो प्राण घातक बाण चलाया, आप उसे दंड नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्या इसका अर्थ है कि सियामत ने बाण चलाया? नहीं, मुझे नहीं लगता। चाहे कुछ भी हो जाए, सियामक पिताजी पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो फिर कौन था? सुशील? सुशील इस षड्यंत्र में सम्मिलित है या नहीं, ये केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है। कौन? वो मैडम द्रुपद के लिए नहीं था, वो तो राजा के स्थान पर आ गया था। मुझे इसकी मृत्यु का बहुत दुख है, मुझे क्षमा कर दो। अन्य बाण और धनुष कहां छुपाए हैं? यदि वो यहां उपस्थित होता, और उससे पहले ही बताओ मुझे, कौन है वो जिसके आदेश से तुमने ये सब कुछ किया? बताओ, बोलो। इंद्रजीत की हत्या से यह प्रमाणित होता है कि भ्राता सुशील बिल्कुल सत्य कह रहे थे। यह षड्यंत्र था, लक्ष्य आप थे और मुझे माध्यम बनाया जा रहा था, और हमने ध्रुपद को खो दिया। ये इंद्रजीत ऐसा करेगा इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अवश्य राजमाता ने उसे धन का लोभ दिया होगा। राजमाता के साथ उनके षड्यंत्र में कौन कौन सहभागी था, ये तो केवल वही बता सकती है। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं होती। किंतु आपने इस बात को खंडित कर दिया मां। हाँ मां, आपने मां और पुत्र के संबंध को सदैव के लिए कलंकित कर दिया।
क्या कहूं आपसे, लेकिन मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा है। किंतु मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप जानती है कि इस परिवार के कौन कौन से संबंधों में ऐसे ही विष खुला है? जिस दिन मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरे आचार्य का हत्यारा कौन है, वो दिन उसका अंतिम दिन। इसलिए आप सब भी समझ लीजिए कि आज अभी इसी क्षण से आचार्य चाणक्य के हत्यारों आरंभ। मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, उसके सिर पर मगध के सम्राट का मुकुट होगा। बोलिए मां, बोलिए। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मैं तुम्हें सभी आरोपों से मुक्त करके तुम्हें निर्दोष घोषित करता हूं। युवराज अशोक को यह अधिकार देता हूं कि वो इस स्त्री के लिए उपयुक्त दंड निर्धारित करे। इन्हें बंदी बना लिया जाए और जब तक निर्णय नहीं हो जाता इन्हें कारावास में रखा जाए। आचार्य, आज मेरी ये पहली सफलता है। यदि आज आप यहां होते तो आप बहुत प्रसन्न होते, बहुत। बधाई हो अशोक। ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही तो संभव हुआ है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आज आपने द्रुपद को न्याय दिलाकर अपनी एक मां पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पुत्र मां पर उपकार नहीं, अभी तो उनकी सेवा, उनके दिए संस्कारों का अनुसरण कर धन्य होता है। मां, आज मैंने अपने गुरु को दिए वचन की पूर्ति में पहली सफलता प्राप्त की है।
पर अभी भी मगध के शत्रु जीवित हैं, जो अखंड भारत के स्वप्न को कभी पूरा होने नहीं देना चाहते। जब तक मैं अपनी मातृभूमि से उन शत्रुओं का अस्तित्व समाप्त न कर दूं, ना आचार्य के साथ पूरा न्याय होगा और ना ही ध्रुपद के साथ।